नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 1 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घन मूल ज्ञात कीजिए। तो हम पहला कर रहे हैं 66 का घन मूल। तो हम कैसे निकालने वाले हैं 66 का घन मूल? तो हम लिखेंगे, पहला प्रश्न है अपना 66। अब हम 66 का क्या निकाल रहे हैं? घन मूल। तो सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो इसके पीछे क्या है? सम संख्या है। तो हमारे 66 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 32 बार। 32 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है 16 बार। 16 के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है 8 बार। 8 में भी 2 का भाग जा रहा है 4 बार। और 4 में भी 2 का भाग जा रहा है 2 बार। और 2 में भी 2 का भाग जा रहा है 1 बार। इस पर हमारे 66 का अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो हम 66 को किस प्रकार लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में हम लिख रहे हैं। जो हमारे पास में ये आगे संख्याएं आ रही है उनके रूप में हमने लिख दिया। अब हम घन मूल निकाल रहे हैं। तो इनका अर्थ है हमने 3-3 अंकों के जोड़े बनाने हैं। तो हमने 3-3 अंकों के जोड़े बना दिए। कितने? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे 66 बराबर, अब 2 जोड़े बन रहे हैं तो हम इन दोनों जोड़ों में से एक एक अंक उतारने वाले हैं। तो हम कहेंगे 66 का घन मूल बराबर 2 गुणा 2 4। तो 66 का घन मूल हमारे पास में क्या रहा है? 4 आ रहा है। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न कर लेते हैं जो 512 है, इनके बारे में करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है 512। तो इस 512 का हम क्या निकालने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है लाइनें, ठीक है ना। चलो, तो इनके पीछे इकाई अंक क्या है? 2 है। तो इसके अंदर भाग जा रहा है 2 का। कितनी बार भाग जा रहा है 2 का? 2 बार, 5 बार और 6 बार, 256 बार। फिर इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है 1 बार, 2 बार, 8 बार, 128 बार। और 2 का भाग जा रहा है 66 बार। अब तो 66 से आगे तो आपको पता ही है, अभाज्य गुणनखंड ये अपना किया हुआ है। तो हम कर लें, 2 का भाग जा रहा है 32 बार। 32 के अंदर 2 का भाग 16 बार। 16 के अंदर 2 का भाग 8 बार। 8 के अंदर 2 का भाग 4 बार। 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार। और 2 के अंदर 2 का भाग 1 बार। इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ से सीधे आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकाल सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं? पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपके अभाज्य गुणनखंड आगे आ रही है 3-3 अंकों के जोड़े बना दीजिए। एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया और हमारा तीसरा जोड़ा भी बन रहा है। 3-3 अंकों के जोड़े बनाने। तो 512 का घनमूल क्या होगा? का घनमूल। हम क्या करेंगे? 3-3 जो भी जोड़े बन रहे हैं उनमें से एक एक अंक उतारेंगे। 3 जोड़े बन रहे हैं, इनका 2, इन जोड़े में से भी 2 और इस जोड़े में से भी 2 उतारेंगे। अब गुणा कर लीजिए, कितना हो रहा है? 4, 4 और इनका 2 और 2 का गुणा 4, 4 और 2 का गुणा 8। तो 512 का घनमूल कितना हो गया? 8 हो गया है। इसी प्रकार आप आगे के ये प्रश्न है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इन सब के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और आप 3-3 अंकों के जोड़े बना करके क्या निकाल देंगे? घनमूल निकाल देंगे। बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। बाकी आप काम आप नोटबुक में करोगे तभी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।